तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं दयाल सर। आज आप सभी को क्लास 10th का आज पार्ट नंबर 4 लाने वाले हैं, जो कि आज आपका वीवीआई सवाल है, जो कि आपका 15 सवाल हो सकता है आज आप लोग को पढ़ाया जाए। तो अब ये सवाल को जरा ध्यान से देखना है कि सवाल किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। सवाल नंबर 1 पर चलते हैं। सिद्ध करें कि tan 9 डिग्री, सॉरी यहां पर लिखा हुआ है tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री बराबर 1 है। चलिए मेरे दोस्त, यहां पर ध्यान से इस सवाल को देखना और समझना है कि किस प्रकार से ये सवाल आपका जो है पूछा गया है और कैसे इसको हमको हल करना है। तो आइए हम इसको देखते हैं। LHS tan 7, tan 23, tan 60, tan 67 और tan 83। मित्र, ये दोस्त सवाल है, इसी को हमको देखना है। तो हम यहां पर लिखने वाले हैं tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 7 डिग्री। यही सवाल है दोस्त। तो जरा यहां ध्यान से देखना, 90 से चेंज किए हैं तो यहां पर लिखेंगे tan 7, tan 23, tan 60 और ये हो जाएगा cot 23 डिग्री चेंज करेंगे तो, और ये भी हो जाएगा cot 7 डिग्री। अब ये दोनों का अगर मिक्स करेंगे मतलब इंटू मल्टीप्लाई 1 होता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना होता है 1, और इसका वैल्यू होता है बाबू √3। तो इसका कितना आ जाएगा √3 आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, आंसर आना चाहिए था कितना आएगा यहाँ पर बाबू, तो √3 आएगा। क्या आएगा बाबू? तो √3 आएगा। ठीक है, क्योंकि tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। आप यहां से मिलाकर देख लीजिएगा, क्वेश्चन कहीं पर भी चेक कर लीजिएगा तो कितना आएगा √3 आएगा। कभी अगर सवाल अगर गलती रहेगा तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में गलत रहेगा तो उसके लिए आप ज्यादा बकाइएगा नहीं, दूसरे सवाल की ओर देखेंगे। अब इसमें है यहाँ पर अगर 45 डिग्री होता तो सीधा हम लिखते हैं यहाँ पर ही कितना लिखते हैं बाबू, तो 1 लिखते हैं। अगर ये सवाल अगर आपको कंप्लीट है तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर दूसरा, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 15 है यदि उनके व्युत्क्रमों का योगफल 3/10 है तो संख्याएं निकालें। मेरे दोस्त यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये सवाल है जो यहां पर देखिएगा। कहता है दो संख्याओं का योगफल 15 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना दिया गया है 3/10 है, तो उसकी संख्याएं कितना होगा, इसको सॉल्व करना है। इसको देखते हैं, लिख रहे हैं हल कर कर। माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 15 - x। बाबू
आराम से दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो भाई 15 आ जाएगा। अब प्रश्न से व्युत्क्रमों का जो योगफल है वह है 3/10। अब 1/x 1/15 माइनस x इजकल टू 3/10। दोनों का एलसीएम जो है लेंगे तो यहां पर हो जाएगा x 15 माइनस x, इधर हो जाएगा 15 माइनस x, इधर करेंगे तो x 3 कितना हो जाएगा 10। x से x का कहानी खत्म। इसको इधर गुना करो, इसको इधर गुना करो, 15 गुने 10 और यहां पर हो जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लाएंगे ई पटी तो एक्स स्क्वायर 15x प्लस 150 बराबर 0। अगर इसको फैक्टर तोड़ा जाए दोस्तों तो यहां पर लिखेंगे 10x, इसका फैक्टर कितना कितना में टूटेगा जरा बताइए तो हमें, कि कितना कितना फैक्टर आ सकता है तोड़ने के बाद। तो इसको कितना तोड़ेंगे 150 है। अब 15 को ऐसा गुना करना है कि आ जाए आपका यहाँ पर ही 150 आ जाए गुना करने पर ही। तो इसका 3/10 है, इसको फैक्टर तोड़ना है तो फैक्टर तोड़ने के लिए थोड़ा दिमाग लगाइए, कितना कितना आ जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन फिर से देख लेते, दो संख्याओं का योगफल कितना है 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना दिया हुआ है 3/10 है। तो संख्याएं ज्ञात करें, पहली संख्या बराबर x है, दूसरी संख्या 15 माइनस x है। तो यही हो जाए, दोनों जोड़ने पर आ जाता है उतना। तो इसको इधर गुना किए, एलसीएम दी इधर इधर, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण से है, तो क्वेश्चन ही थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर ही। यहाँ पर हम मिटा कर थोड़ा सुधार देते हैं सवाल को, यहाँ पर हम कर देते हैं इसी को हम सुधार देते हैं थोड़ा सा। चलिए यहां पर इसको हम 25 कर देते हैं, यहां पर हो जाएगा 25, यहां भी हो जाएगा 25, तो 25, तो इसको थोड़ा सा बच रहा है यहां पर ही, पच्चीस 25 नहीं, द्विघात समीकरण से बनेगा। ये थोड़ा सवाल ही है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देख लेते हैं थोड़ा सा, एक बार आओ। थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक होगा, 15 ही कर देते इसको। चलिए 15 ही था और यहां भी 15 लिख देते हैं। तो यहां पर फिर से एक बार लिखने वाले हैं, व्युत्क्रम है तो 1/x और प्लस 1/15 प्लस 15 माइनस x इजकल टू 3/10। दोनों का एलसीएम बाबू x है, ये 15 माइनस x, इसको अब यहां पर हो जाएगा 15 माइनस x प्लस x इजकल टू 3/10। ठीक है, कहीं पर हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई, कहीं पर दिक्कत किए थे, गलती किए थे, देखिए 3 छूट गया था उस समय। इसको ये x से x कटेगा, इसको इधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, तो 15 गुने 10, अब यहां 3 भी था, 3x 15 माइनस x, अब यहां पर हो जाएगा 150, तो 15 तिया 45 आ जाएगा। जब गुना करेंगे तो यहां पर आएगा 45x, नहीं तो एक काम करते हैं, ये 3 से इसको जब काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। तो आपको यहां पर अगर ध्यान दीजिएगा तो गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका जाकर 50,
और ये आएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर। लाइए इसको ई पटी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। अब इसका जब फैक्टर तोड़ेंगे तो आसानी रूप से टूट जाएगा। उस समय 3 हमसे छूट गया था तो वही गलती हो जाता है। ये थोड़ा जल्दी में अगर करेंगे सॉल्यूशन तो यही एग्जाम के टाइम भी होता है, पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन कहां पर गलती किए हैं। तो चलिए यहां पर ही एक्स स्क्वायर 15x प्लस 50 बराबर 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 बराबर 0। अब यहां से x कॉमा ले लेंगे तो x माइनस 10 हो जाएगा, और यहां से 5 कॉमा ले लेंगे तो x माइनस 10 बराबर 0। जब दोनों मैच हो गया तो यहां पर x माइनस 10 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर आपका 10 है और बाबू यहाँ पर 5 है। तो मिलाकर आंसर देखिएगा, ये दोनों का अगर जोड़ते हैं तो आपका यहाँ पर 15 आता है। जब दोनों का व्युत्क्रम कर कर जोड़ेंगे, योगफल जोड़ेंगे तो 3/10 आएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 1/10 और 1/5, दोनों कैल्शियम बाबू तो आएगा कितना आएगा, तो बाबू 50 आएगा, सॉरी 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। कट करेंगे तो एक बार में, इसको कट करेंगे 2 बार में, तो देखो तो 3/10 है ना आपका, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। व्युत्क्रम करके जोड़े तो 3/10 और सीधा जोड़ दिए तो कितना आ गया आपका 15 आ गया। मतलब कि जो हिसाब हम बताए हैं आप लोग के सामने वो सही है। अगर ये पूर्ण रूप से अगर क्लियर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। उस समय मात्र हमसे 3 छूट गया था, यही होता है एग्जाम टाइम पे, थोड़ा सा जल्दीबाजी में छूट जाता है। चलिए अब सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 है, वो किस प्रकार का है जरा देखेंगे। एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन का आयतन के समान है। तो बेलन की त्रिज्या निकाले। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना, दम वीआईपी सवाल है दोस्त, इसको जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये सवाल किस रूप में दिया गया है, जो सवाल को आसान रूप में नहीं देखिए, इसको जरा ध्यान से देखिए, मजाक रूप में नहीं लीजिएगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कहता है सवाल कि एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन का आयतन के समान है। ठीक है ना, घन के आयतन के क्या है, समान है। मतलब कहता है कि सम्मेलन का आयतन और घन का आयतन दोनों आपस में समान है। तो चलिए हम यहां पर जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। हल में दिया गया है जो, सबसे पहले बेलन की लंबाई हो गया, मतलब कि ऊंचाई जो है आपका यहाँ पर सम्मेलन का वो दिया हुआ है, जाकर आपका कितना है 14 सेंटीमीटर। निकालना है बाबू, यही त्रिज्या का बात चल रहा है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या के लिए सिर्फ r लिख देते हैं। अब उसके बाद घन का जो किनारा है मेरे बाबू, किनारा कितना दिया हुआ तो 11 सेंटीमीटर, और कहता है कि बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन है वो घन के आयतन का बराबर है। बाबू यहां पर ध्यान दो, घन का आयतन और बेलन का आयतन दोनों यहां पर क्या है, समान रूप में आपका दिया गया है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h, और इसका होता है एल क्यू, किनारा पर क्यू। पाई का मान 22/7,
आर का पता नहीं मित्र, लेकिन एच का आपका दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर आप लोग के लिए हम 3 बार लिखे हैं। कट करूंगा तो यहाँ 2 बार में कट होगा। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, तो 11 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। अब 2 2 नीचे चलाएगा तो यहाँ पर आर स्क्वायर इजकल टू 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से इसका कहानी समाप्त हो गया। नीचे यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2, क्योंकि 2 को 2 है, चला आया। तो अब यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर देखेंगे 11/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। जब स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो आर बराबर आपके सामने 11/2 सेंटीमीटर, मतलब कि अगर भागा देंगे तो 5.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि बेलन की जो त्रिज्या है, वो कितना आया है, 5.5 सेंटीमीटर निकलकर आंसर आया है। अगर ये भी सवाल आपको क्लियर हो गया है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो नेक्स्ट सवाल के इस रूप में आपको पूछा गया है। तो नेक्स्ट सवाल है, अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल के रूप में देखेंगे सवाल नंबर 4, एकदम सबसे इजी सवाल है। 140 के को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। मेरे बाबू, अब इसको जरा ध्यान से देखना, ये सवाल कैसा है और किस प्रकार पूछा गया है। कहा गया यही कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या फिर नहीं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 140 है, 140 को हम लिख सकते हैं 2 से देंगे 70, 2 से देंगे 35, फिर उसके बाद 5 से देंगे 7। बस बाबू यही काम है। तो 2 गुने 5 गुने 7, जरा सा 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने ये 7, यही रहा आपका अभाज्य गुणनखंड, जो कि आपको क्लियर रूप में समझ में आ गया होगा। यह ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव रूप में भी पूछा जा सकता है। सवाल नंबर अब चलते हैं 5 की ओर। 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। 735 लीटर दूध है। तो पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी? महत्तम धारिता क्या होगी? चलिए समझते हैं। तो कितना कितना बोला है? तो 504 लीटर है, और बाबू यहां पर 735 लीटर है। चलिए फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, भाग एल्गोरिदम विभाजन सूत्र के द्वारा ही महत्तम समवर्तक ज्ञात किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मस्सा, यूक्लिड विभाजन सूत्र भी बोलते हैं हम लोग। तो ए बराबर BQ प्लस आर, ए का मान जो है 735 और इसको 504 गुने 1 प्लस, अब क्या करना है, यहां पर 1 हो गया, 3 हो गया, फिर हो जाएगा 231। ठीक है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है बाबू? तो भाई 504, तो 231 गुने 2, मतलब दोनों को गुना करें 2 दूनी 4, 2 एकम 2 6,
मतलब कि 2 6 4, 504 में से अगर घटाया जाए तो 2 4, फिर आ जाएगा कहानी इसका 42 आ गया। कितना आ जाएगा बाबू? 42। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो 231 बड़ा है तो 42 गुने यहां पर 5 लिखेंगे प्लस कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन है बाबू? तो 42 है, तो 21 गुने 2 प्लस 0। जब तक सॉल्यूशन करना है जब तक ये 0 ना आ जाए। 0 आ जाएगा, जो यहाँ पर बचेगा वही होता है आपका महत्तम धारिता। इसका कितना आता आ जाएगा बाबू? महत्तम संवर्तक कितना आ जाएगा? तो 21 आ जाएगा। अगर ये सवाल आपको अगर समझ में अगर आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। ये जहां की 0 लेस देन इक्वल देन आर लेस देन आपका कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर ये पूर्ण रूप से ये भी समझ में अगर आ गया होगा मित्र, अगर समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो अब उसके बाद सवाल नंबर चलते हैं 6 की ओर कि सवाल नंबर 6 कैसा है और किस प्रकार का सवाल आपसे पूछा गया है। 6 में सवाल, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 4n 4 के पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। चलो बाबू, इसको जरा सा ध्यान से देखना है। क्या सवाल है दोस्तों, इसको देखिएगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n जो है का मान 0 पर अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है या फिर नहीं। तो चलो 4 के पावर n, n बराबर जो है प्राकृत संख्या लेना है। प्राकृत संख्या का मतलब आप समझ सकते हैं, तो कितना बाबू? 1 2 और यहाँ पर 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लेने हैं। ठीक है दोस्त, अब यहां पर लिखेंगे सबसे पहले 1 लेते हैं, तो 4 है तो 4 को 2 गुने 2 लिखेंगे। क्या 0 पर समाप्त हुआ? नहीं। अब 2 लेंगे तो 4 गुने 4, क्या ये 0 पर समाप्त होने लायक है? तो जी नहीं। 4 के पावर 3 लेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। कुछ इस तरह से अगर आगे भी करते रहेंगे तो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे जो अब आगे है 4 के पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त जो है समाप्त नहीं होगा। अगर ये बच्चे आपको अगर समझ में अगर आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर आप हमें जरूर बतला सकते हैं कि ये समझ में आ चुका है। हो सकता है सवाल यहाँ पर कुछ इस तरह से रहे, 4 के जगह पर आपको दे दे 6n दे सकता है, हो सकता है 15 के पावर n दे सकता है। तो कभी भी ये सब जितना भी देगा वो आपका 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर ये क्लियर आपको आप समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बतलाइएगा दोस्तों कि समझ में आ चुका है। अब चलते हैं 6 नंबर सवाल के बाद 7 नंबर सवाल में। 7 नंबर सवाल कैसा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या
6 क्यू + 3 या 6 क्यू + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। चलो मेरे प्यारे दोस्त, अब इसको ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, अब इसको भी समझेंगे। ये सवाल क्या है, चलिए हल में दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है नहीं। विषम संख्या का चर्चा करने का है। तो विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, कुछ इस प्रकार से, और सम संख्या आपका 2, 4, 6, 8 ऐसे कर कर चलेगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां की Q कोई पूर्णांक है। मेरे बाबू अब इसको समझना, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और Q कोई पूर्णांक है जो कि A बराबर लिखते हैं BQ + R, जहां की 0 लेस देन R लेस देन B, लेस देन इक्वल देन R लेस देन B। अब यहां पर ही अगर हम Q का मान, B का मान, अगर B का मान 6 लेते हैं तो R का मान है आपको देखने के लिए 0, 1, 2, 3, 4 और यहां पर प्राप्त हो जाएगा 5। तो यहां पर गौर करने वाला चीज है कि क्या बोला हमसे, विषम संख्या वाला बोला है। तो विषम संख्या के लिए आपके सामने यहां पर हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा बाबू, तो यहां पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो क्यों ना हम इसको यहां पर ध्यान से देखेंगे। तो अब यहां पर ही फॉर्मूला जो है a बराबर, तो 6 के यहां पर लिख देंगे +1, पहले यहां पर लिख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या है। तो विषम संख्या के रूप में कौन कौन आ गया है, तो विषम संख्या के रूप में आपको यहां पर प्राप्त जो होना है उसका नाम है 1, 3 और 5। तो चलिए यहां पर ही, तो a बराबर 6q, पहले ले लेंगे 1, फिर 6q, फिर उसके बाद 3 या 6q + 5। अतः 6q + 1 और या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में कुछ विषम पूर्णांक के रूप में लिख देते हैं। सिक्स क्यू + 5 के विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है जहां की Q कोई पूर्णांक है। मेरे दोस्त यहां पर जहां के Q कोई क्या है, पूर्णांक है। अगर ये भी सवाल आपको समझ में अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां की Q कोई पूर्णांक है, A बराबर BQ + R, जहां की 0 लेस देन इक्वल देन R लेस देन आपका B है। तो हमने जब 6 लिया तो R का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा, क्योंकि B से छोटा, B से R का वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्योंकि B अगर आपका 10 लेते हैं तो R का मान कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से स्टार्ट कर 9 तक जाएगा। अगर 6 लिए हैं तो उससे कम 6 क्यों लिए, तो यहाँ पर 6 देख लिए, इसके कारण हम यहाँ पर लेकर रखे। तो विषम संख्या कौन कौन था, 1, 3, 5 रखे, आपके सामने यहाँ पर आंसर प्राप्त हो गया। अगर ये भी आपको समझ में अगर आ गया होगा तो सवाल नंबर अब चलते हैं। सवाल नंबर कितना पढ़ाए थे बाबू, 7 को पढ़ाए हैं। तो अब उसके बाद 8वां नंबर सवाल की ओर चलेंगे। तो 8वां नंबर सवाल क्या है, जो
8 नंबर सवाल, समीकरण 3x-5y बराबर 4 तथा 9x बराबर 2y प्लस 7 को विलोपन विधि द्वारा हल करें। मेरे बाबू यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसको विलोपन विधि मतलब कि लुप्तीकरण विधि जो हम लोग पढ़े थे उसको मेथड से हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं इसको क्या करना है। जो चलिए हल करेंगे। दिया हुआ है यहां पर जो समीकरण है 3x-5y बराबर 4 समीकरण फर्स्ट, और यहां पर 9x बराबर 2y प्लस 7 है। बस ज्यादा नहीं दोस्त, यहां पर इसको ई पटी अगर लेकर आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा बराबर में 7 समीकरण सेकंड। ऊपर में 2 से गुना कीजिए, नीचे में 5 से गुना कीजिए। दोनों जगह अगर माइनस है तो दोनों जगह माइनस जगह माइनस से गुना करेंगे तो कोचिंग हो जाएगा प्लस में। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने 2 माइनस सेकंड गुने 5 करने पर, तो गुना करेंगे 3 दूनी 6x 5 दूनी 10y बराबर 4 दूनी 8। इसको करेंगे तो हो जाएगा 9 पच्चे 45x। इसको करेंगे तो 5 दूनी 10 और इसको गुना करेंगे तो 7 पचे 35। बटा में आएंगे तो माइनस, जहां पर माइनस का साइन रहेगा वहां प्लस हो जाएगा, दोनों कट गया। यहां पर घटेगा तो आ जाएगा 39x और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, जाकर 35 में से 8 जाएगा। 35 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 35 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर ही -27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, -27 आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए और क्लियर कीजिए। तो यहाँ पर नीचे लेकर आइए इसको, x बराबर हो जाएगा -27 बटा कितना हो जाएगा -39। क्या कटता है, तो कटेगा तो कितना बार में कटेगा बाबू, 9 से कटे 3 से कटेगा तो 9 बार में, और कटेगा 13 बार में। तो x का जो वैल्यू है 9 बटा कितना आ गया है 13। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में क्या है तो 3x-5y बराबर 4 है। तो हो गया 3 गुने 9 बटा 13 -5y बराबर 4। 9 या 27 को इसको ऊपर ले चलो, नहीं तो इसी को ऊपर लेकर इसको ऊपर लाओ। 27 - 13 - 4 बराबर 5y। इसको एलसीएम दे दो तो 27 माइनस हो जाएगा 52 बटा 13 इक्वल टू 5y। जब इसको घटाते हैं तो आएगा 25 बटा 13 और भी माइनस में 5y। इसको अगर कट करेंगे तो आ जाएगा आपके सामने y बराबर -5 बटा 13। मतलब x का वैल्यू आपका कितना आता है 9 बटा 13 और y का वैल्यू कितना आता है -5 बटा 13। अब इसको रखकर हम चेक करने का प्रयास करेंगे। जब इसको यहाँ पर रखेंगे तो 9 9 81 बटा 13। जब इसको यहाँ पर रखेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस में 13 7 91 तो 81 बटा 13। मतलब दोनों तरफ आप इसको रख के चेक किए तो इसका आंसर यही निकल कर आता है। ये परफेक्ट आपका जो निकाला है वो सही है। तो मतलब 8वां नंबर भी जो सवाल आपका है इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। अगर एक कहीं पर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। ये बिहार बोर्ड 2025 में जो फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है उन लोग के लिए है दोस्तों। क्यों ना हम इसको बढ़िया से तरीके से तैयार करते हुए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने
आमने सामने का कोण 4:5 है। 4:5 के 4:5 के अनुपात में है। तो कोनों का मान निकाले। मेरे दोस्त यहां पर ध्यान से देखना, इस सवाल को भी बहुत इजी सवाल है, इसको बस समझना है। क्वेश्चन को कहता है किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोण है 4 अनुपात कितना है, तो 5 है। हल में माना कि पहला कोण बराबर बराबर कितना है 4x, दूसरा कोण बराबर 5x। पहला कोण आपका 4x हो गया, दूसरा कोण आपका कितना हो जाएगा बाबू, तो 5x है। प्रश्न से दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आपको प्राप्त होता है यहां पर 180 डिग्री, क्योंकि दो कोणों का योग चक्रीय चतुर्भुज में 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब यहां पर करेंगे तो हो जाएगा 9x = 180, इसको कट करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। तो बाबू यहां पर ध्यान से समझेगा, तो पहला कोण बाबू पहला जो कोण है यहाँ पर 4x, तो 4 गुने आपका 20 जो है यहाँ हो जाएगा 80 डिग्री। और आपका दूसरा कोण है, दूसरा कोण जो है यहाँ पर है आपका 5x, तो 5 गुने 20 डिग्री बराबर 100। मतलब कि पहला कोण आपका 80 आ गया, दूसरा कोण आपका कितना आ गया 100। अगर यही पूछ देगा आपका कि बड़ा कौन है, तो बड़ा आपका 100 हो गया, छोटा कौन है तो आपका 80 डिग्री हो गया। अगर ये समझ में अगर आ गया होगा दोस्तों, तो अब सवाल नंबर चलते हैं आपका 10 नंबर कि 10 नंबर सवाल आपका क्या पूछता है। जो द्विघात समीकरण 2x² - 2√x + 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। बाबू रे यहां पर जो सवाल है इसको जरा ध्यान से देखना। द्विघात समीकरण में 2x² - 2√x + 1 है, तो 2x² - 2√x + 1 बराबर 0। बस ज्यादा नहीं, x² यहाँ पर √2x - √2x + 1 बराबर 0। यहाँ से √2x अगर कॉमा लेते हैं तो x - √2 1 कॉमा लेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा x - √2, गलत लिख दिए। सॉल्यूशन थोड़ा सा गलती हो गया बाबू, जरा सा कॉमा लेने में थोड़ा दिक्कत है। चलो यहाँ पर फोकस करो। अब क्या कॉमन करें यहां से, तो अगर √2 कॉमा करेंगे यहां पर ही तो √2x कॉमा करेंगे तो √2x - 1, और यहां से 1 कॉमा करेंगे तो √2x - 1 बराबर 0। दोनों को मैच कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर ही प्रेजेंट हो गया। तो कितना हो जाएगा √2x - 1, और यहाँ पर भी हो जाएगा √2x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे √2x - 1 बराबर 0, और यहाँ पर हो जाएगा √2x - 1 बराबर 0। तो √2x बराबर 1, और यहाँ पर भी है आपका है √2x बराबर 1, तो x बराबर 1/√2, और यहाँ पर यह आपका है x बराबर आपका 1/√2। अब जरा मिलाकर देख लीजिएगा तो आपका आंसर यही आएगा बाबू, जिसका मूल निकालना था ये मूल आपका निकल कर चल आया है। तो मूल में आप बता सकते हैं कि आपका यहाँ पर कितना निकल कर आया है। मूल निकल कर कितना आया है, तो आप यहाँ पर देखिएगा
मूल निकल कर कितना आया बाबू, तो आपका मूल निकल कर जो भी आया है कितना है, तो x बराबर 1/√2 और x बराबर 1/√2। तो सवाल नंबर आपका 10 भी और 9 भी दोनों अगर कंप्लीट हो गया हो, तो अब चलते हैं सवाल नंबर आपका 11 की ओर। 11 में जो सवाल है आपका किस रूप में पूछा गया है, ठीक है। तो सवाल नंबर 11 में चलते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का जो अंतर है 4 है। क्या बाबू, 4 है, तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर अंतर 4/21 है। 4/21 है। तो संख्याएं निकालें। चलो बाबू, यही सवाल है। इसी सवाल को अब क्या करेंगे, हम यहां पर हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस सवाल को आराम से, सॉल्यूशन भी आराम से करना है। चलिए देखिए, कटा है दो संख्याओं का अंतर कितना है मेरे बाबू, 4 है, तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है। तो संख्या निकालना है। माना कि पहली संख्या बराबर x, मतलब पहली संख्या जब लिख देते हैं, बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर 4 - x। ठीक है बाबू, यही लिख देंगे। दो संख्याओं का अंतर कितना आपका है, तो आपका कितना बाबू आ गया, ये आपका है 4 है, तो बड़ी संख्या x ले लिया, छोटी संख्या कितना कर दिया बाबू, 4 - x। ठीक है। प्रश्न से व्युत्क्रम का अंतर, तो 1/4 - x और -1/x इक्वल टू 4 बटा कितना ले लेते हैं बाबू, 21। ठीक है, व्युत्क्रम बोला है क्योंकि जो बड़ा दिखता है, बड़ी संख्या आपका x है, जो सबसे बड़ा दिखेगा उल्टा करेंगे तो सबसे छोटा वही दिखता है। अब यहां पर दोनों का एलसीएम बोला जाए तो x 4 - x, तो यहां पर हो जाएगा x, और यहां पर करेंगे तो 4 - x इक्वल टू 4/21। अब x 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस बटा में 4x - x², 4/21। इसको इधर करना होगा तो 21 2x - 4, इसको इधर लाएंगे तो 4x - x²। तो 11 21 दूनी 42, इसको 84 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 16x - 4x², ला इसको ई पट्टी, तो 4x² - 16x - 42 - 84 बराबर 0। तो अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, तो हो जाएगा 4x²। जब ये दोनों को जोड़ा गया तो 58x - 84 बराबर 0। और इसको जो x का जो वैल्यू निकालना है वो कमेंट बॉक्स में हमें चाहिए आप लोग से कि x का वैल्यू कितना निकल कर आता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बतलाइएगा कि इसका आंसर जो है कितना आया है। तो हम लिख देते हैं, कमेंट कर कर जरूर बतलाना है, कमेंट करके जरूर इस सवाल का उत्तर दे। ठीक है। अब उसके बाद
एट लास्ट नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा वीआईपी क्वेश्चन है, तो क्यों ना हम उसको ध्यान पूर्वक देख लेंगे। लास्ट नंबर जो सवाल है, सवाल नंबर 12। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अधिक अधिक लंबा है। और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो छोटी खेत की छोटी भुजा ज्ञात करें। अधिक हो तो खेत की छोटी भुजा ज्ञात करें। चलो मेरे बाबू, इसको समझना है। क्या सवाल है? चलिए, सवाल एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको जरा ध्यान से देखना है। कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना है बाबू? तो 30 मीटर अधिक है। तो चलिए इसको हम सवाल को जरा ध्यान से देखेंगे और इसको कोशिश करेंगे समझने के लिए। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसका नाम देते हैं। नाम को जरा ध्यान से देखेंगे। ये हो गया ए बी सी डी। ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा सा एक रूल और है, थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का सा। ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी। तो सबसे छोटी भुजा आपको देखने में यही लग रहा है, तो हो गया आपका x, और सबसे ये तो हो गया विकर्ण आपका x + 60, और ये हो जाएगा x + 30। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज जैसा दिखता है। तो यहां पर लिख देते हैं हल में कि आपका छोटी भुजा बराबर कितना ले लेते हैं? माना कि छोटी भुजा बराबर x है। ठीक है, अब ट्रायंगल ए बी सी में, और यहां पर कितना डिग्री बनता है बाबू? यहां पर कितना डिग्री का बनता है? तो 90 डिग्री। तो कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर + BC स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे कितना? तो x + 60 का स्क्वायर, AB को लिखेंगे तो x स्क्वायर, और ये हो जाएगा x + 30 का स्क्वायर।
चलिए फार्मूला करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स गुने 60, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स गुने 30। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। 60 का स्क्वायर बाबू हो जाता है 300, सॉरी 60 का स्क्वायर कितना करेंगे 3600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 3600 आ जाएगा। इसका हो जाएगा 120 एक्स, इसको हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 900 प्लस 60 एक्स। इसको लाइए, इसको ले चलिए ऊपर, इधर बचेगा 0, तो एक्स स्क्वायर 60 एक्स प्लस 900 माइनस 3600 माइनस 120 एक्स। अब 0 बराबर एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो हो जाएगा 60 एक्स, और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2700। अब क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। उम्मीद करते हैं आप लोग से दोस्तों कि x का जो वैल्यू है वो निकला कर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बतलाइएगा। इसको ऐसे देखने में लग रहा है कि x बराबर आपका 90 आएगा, और एगो कितना आ जाएगा बाबू, तो एक आपका दो एगो कितना आ जाएगा, एगो माइनस में आता है एगो प्लस में, तो 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। 90 और 30 को गुना करेंगे तो 2700 आ जाएगा। तो 90 आ गया। छोटी भुजा आपका 90 है, बड़ी भुजा 120 है, और उससे सबसे बड़े विकर्ण कितना हो जाएगा बाबू, तो 150 हो जाएगा। तो मतलब छोटी भुजा आपको हम लिख ही देते हैं कि छोटी भुजा जो निकल कर आता है, छोटी भुजा जो निकल कर जो आपका आएगा वो 90 मीटर का रहेगा। अगर जिसका 90 मीटर अगर आता है सॉल्यूशन करके तो उसका सही है। आज जो आपको जो पढ़ाया गया था, डम वीआईपी सवाल आपको पढ़ाया गया था दोस्तों, तो इस टाइप का जो सवाल है आपको एग्जाम में आ सकता है। तो हम पूर्ण रूप से आपका 30 गो क्लास जो है पूर्ण रूप से बने रहिएगा। क्लास 10 वाले बच्चे जो इस साल फरवरी में जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, अगर चाहते हैं कि 100 में 100 मार्क्स जो आ जाए आपका, तो आप 300 के 300 वीडियो आप जरूर देखिएगा। आपका 100 मार्क्स लाने की गारंटी हम देते हैं, ताकि आप एक भी सवाल को ना छोड़ेंगे। अब उसके बाद मिलेंगे। अगर ये सवाल में अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट कर जरूर बतलाइएगा। अंत में आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।